नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। समस्या। कार्य करने की क्षमता एवं प्रतिभा के होते हुए भी मनचाही वस्तुओं के अभाव में मैं अपना कार्य प्रारंभ ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? समाधान। यदि आपके पास आज मनचाही वस्तुएं नहीं हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास टूटी फूटी जो भी चीज़ें हैं उन्हीं की सहायता से अपनी कला को प्रदर्शित करना आरंभ कर दीजिए। जब चारों ओर घना घोर अंधेरा छाया हुआ होता है तो वह दीपक जिसमें छदाम का दिया, आधे पैसे का तेल और दमड़ी की बत्ती है, कुल मिलाकर 1 पैसे की भी पूंजी नहीं है, चमकता है और अपने प्रकाश से लोगों के रुके हुए कामों को चालू कर देता है। जब हजारों पैसे के मूल्य वाली वस्तुएं चुपचाप पड़ी होती हैं, यह 1 पैसे की पूंजी वाला दीपक प्रकाशवान होता है, अपनी महत्ता प्रकट करता है, लोगों का प्यारा बनता है। क्या दीपक ने कभी ऐसा रोना रोया है कि मेरे पास इतने मन तेल होता, इतनी रुई होती, इतना बड़ा मेरा आकार होता तो ऐसा बड़ा प्रकाश करता? दीपक को कर्महीनों की भांति बेकार शेख चिल्लियों के से मंसूबे बांधने की फुर्सत नहीं है। वह अपनी आज की परिस्थिति, हैसियत, औकात को देखता है, उसका आदर करता है, अपनी यात्रा केवल 1 पैसे की पूंजी से आरंभ कर देता है। उसका कार्य छोटा है बेशक, पर उस छोटेपन में भी सफलता का उतना अंश है जितना कि सूर्य और चंद्र के चमकने की सफलता है। यदि आंतरिक संतोष, धर्म और परोपकार की दृष्टि से तुलना की जाए तो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार दोनों का ही कार्य एक सा है, दोनों का ही महत्व समान है, दोनों की सफलता एक सी है। जो जीवन जीना चाहता है, जानता है, वह चाहे अच्छी परिस्थितियों में हो या कठिनाइयों में पड़ा हो, कुछ भी क्यों न हो, हर एक स्थिति में अनुकूलता पैदा कर सकता है, हर अवस्था में उन्नति, सफलता और आनंद प्राप्त कर सकता है। समस्या। मनोभूमि के दूषित होने का क्या कारण है? इस मलिनता को साफ करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? समाधान। यदि सद्विचारों को मस्तिष्क और अंतःकरण में स्थान देने के लिए प्रयत्न न किया जाएगा तो अपने जन्मांतरों के संग्रहित कुसंस्कारों और आसपास के अनैतिक आकर्षण प्रभाव डालते रहेंगे और मनोभूमि दिन दिन दूषित होती चली जाएगी। शरीर में मैल भीतर से भी निकलता है और बाहर से भी जमता है। यह प्रक्रिया हमें चाहे कितनी ही अप्रिय क्यों न लगे, पर जो क्रम बना हुआ है वह तो रहेगा ही। उपाय केवल यही हो सकता है कि स्नान आदि से रोज रोज उस मैल की सफाई की जाती रहे। मन पर भी शरीर की भांति मैल जमता है। अपने संग्रहित कुसंस्कार भीतर से जोर मारते हैं और भी बाहरी वातावरण में बुराइयों का आकर्षण कुछ कम प्रबल नहीं है। दोनों के सम्मिश्रण से दुर्बुद्धि की एक अच्छी खासी आसुरी शक्ति उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव मन पर धीरे धीरे जमते रहने से आंतरिक स्तर अधोगामी होने लगता है। इस विपन्नता को रोकने के लिए हमें संस्कृति का अवलंबन ग्रहण करना पड़ता है। जिस प्रकार पानी और साबुन की सहायता से कपड़े का मैल छूटता है, उसी प्रकार मन पर जमे हुए मलिनता के परतों की सफाई सद्ज्ञान और सत्कर्म के आधार पर होती है। समस्या। गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि क्या है? समाधान। गायत्री मंत्र में अनेक महत्वपूर्ण तत्व भरे हैं। उनमें से एक अत्यधिक महत्व की प्रेरणा सामूहिकता की है। नह शब्द के द्वारा माता बार बार अपने हर सच्चे पुत्र को, सच्चे उपासक को एकाकी स्वार्थपरायण न बनकर सामूहिकतावादी लोकसेवी बनने की प्रेरणा करती है। इस विषय में अब तक के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गायत्री माता किसी साधक की व्यक्तिगत साधना से जितनी प्रसन्न होती है, उससे कई गुना प्रसन्न वह उस साधक से होती है जो परमार्थ परायणता की भावना से कार्य करता है। जिस पर भी वह प्रसन्न होती है उसे निश्चित रूप से ऐसी ही प्रेरणा देती है, क्योंकि आत्मशक्ति, सुख, शांति, प्रतिष्ठा, मुक्ति आदि सभी लाभ परमार्थ परायणता से ही प्राप्त होते हैं। स्वार्थी के लिए लाभ बहुत थोड़ा है। जितना परिश्रम किया उतनी ही मजदूरी मात्र का वह अधिकारी होता है। अनेकों का हित साधन करने से तो अपने आप ही वह साधना अनेक गुनी फलदायक हो जाती है। सच्चे गायत्री साधक का यही मार्ग है। उसका कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो स्वयं सामूहिक हित का ध्यान रखकर वैसे कार्यों में सहयोग दे और अपने निकटवर्ती लोगों को भी वैसी ही प्रेरणा प्रदान करे। यही गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी ही गायत्री जयंती का दिन है। समस्या। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आज लोग बेईमानी ही करते ही हैं और कहते हैं कि ईमानदारी, सच्चाई और प्रामाणिकता से आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। क्या यह उचित है? समाधान। व्यापार ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की सफलता का स्थायित्व कठोर श्रम, ईमानदारी, सच्चाई एवं
प्रामाणिकता पर निर्भर है। अनीति युक्त उपार्जन स्थिर नहीं रह पाता और अपने साथ अनेक प्रकार के संकट, अपव्यय, दुर्व्यसन की दुष्प्रवृत्तियों को लेकर प्रकारांतर से भविष्य में प्रस्तुत होता है। ऐसी कमाई का सदुपयोग नहीं बन पड़ता। ऐसी कमाई जिस घर में आती है सदस्यों को दुर्गुणी, कुसंस्कारी और दुर्व्यसनी बनाती है। श्रम का महत्व न समझने के कारण वे प्रायः जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि ईमानदारी से बेईमानी की तुलना में कमाई कम होती है, तो भी अपनी चिरस्थायी विशेषताओं के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से भी ईमानदारी का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। पसीने की कमाई ही फलती फूलती है। बेईमानी का पैसा पानी के बुलबुले की तरह नष्ट हो जाता है, अपने साथ पश्चाताप, संताप और अपयश छोड़ जाता है। यदि बेईमानी से अधिक उपार्जन होता भी हो तो आवश्यक नहीं कि धनवान सेठ बन जाए। धन की तुलना में सद्गुणों की पूंजी कहीं अधिक मूल्यवान है। धन ही सब कुछ होता तो महापुरुष सद्गुणों की संपदा एकत्रित करने में अपने जीवन को क्यों खपाते, त्याग बलिदान का आदर्श क्यों प्रस्तुत करते, अपनी प्रामाणिकता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों देते। स्पष्ट है कि नीति पर चलने से मिलने वाला आंतरिक संतोष, लोक श्रद्धा एवं सम्मान धन की तुलना में कहीं अधिक कीमती और स्थायी है, जिसे पाने के लिए विपुल संपदा को भी न्यौछावर किया जा सकता है। बेईमानी को उन्नति के आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेने से न तो व्यक्ति की प्रगति संभव है और न ही समाज की। इस प्रचलित भ्रांत धारणा को न ईमानदारी घाटे का सौदा है तथा बेईमानी लाभ का जितना शीघ्र निरस्त किया जा सके उतना ही श्रेयस्कर है। धन्यवाद। मानवता की